दोस्तों, आखिर कैसे हुई नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार और क्या है नोबेल पुरस्कार के घपले की कहानी। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत और उसके कर्ता धर्ता मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के साथ साथ एक समाजसेवी थे, जिन्होंने एक ऐसे ट्रस्ट की शुरुआत की जिसका काम था मानव कल्याण के लिए किए गए महान कार्य करने वाले कुछ महान व्यक्तित्व को नोबेल पुरस्कार देना। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पहले केवल 5 क्षेत्रों में देने के लिए चुने गए: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, साहित्य और शांति। उसके बाद 1968 में बैंक ऑफ स्वीडन में इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ। नोबेल विश्व का सबसे चर्चित और बहुमानित पुरस्कारों में से एक है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता को अब लगभग 8.5 करोड़ रुपए की करीब राशि मिलती है। ये पुरस्कार सोने का होता है। नोबेल के सारे पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल का शांति पीस प्राइज नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। दोस्तों, ये तो था नोबेल पुरस्कार का इतिहास। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पहलू के बारे में। दोस्तों, कई बार ये पुरस्कार योग्य हाथों में नहीं पहुंच पाते, इसी कारण से कई बार इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके अंदर के घोटालों की, तो इस पुरस्कार को देने में कई घपले हुए हैं। राजनीति से संबंधित होने के कारण शांति पुरस्कार बाकी के 5 नोबेल पुरस्कारों की तुलना में ज्यादा विवादों में रहा। हम यहाँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें पुरस्कार दिए जाने पर विवाद हुआ और एक शख्स जिसे पुरस्कार नहीं दिए जाने की आलोचना हुई। नंबर 1, बराक ओबामा। कई लोगों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार दिए जाने पर आपत्ति जताई। खुद ओबामा इस पुरस्कार के मिलने से हैरान थे। उन्होंने साल 2020 में प्रकाशित अपनी जीवनी में लिखा कि पुरस्कार की घोषणा के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया थी किस लिए, वो कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति बने थे और आलोचकों का कहना था कि ये जल्दी में लिया गया फैसला था। ओबामा के पद ग्रहण करने के सिर्फ 12 दिन बाद ही नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई। नंबर 2, यासिर अराफात। पूर्व फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को 1994 में यह पुरस्कार इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबिन और इजराइल के विदेश मंत्री शिमोन पेरेस के साथ ओस्लो शांति समझौते के लिए दिया गया। समझौता इजराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने की एक उम्मीद लेकर आया। इजराइल और दूसरे देशों में इसकी आलोचना हुई क्योंकि अराफात पहले अर्धसैनिक गतिविधियों में शामिल थे। नोबेल कमेटी में इसका फैसले पर विवाद हुआ। फैसले के विरोध में एक सदस्य किएर क्रिस्टेनटाइनसन ने इस्तीफा दे दिया। नंबर 3, आंग सान सू ची। साल 1991 में सूची को म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन 20 साल बाद आंग सान सू ची पर सर्वोच्च नेता रहते हुए रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों का हनन और उनकी हत्या के आरोप लगे। यूएन ने इसे नरसंहार बताया। आंग सान सू ची ने नोबेल सम्मान वापस लेने की भी मांग की, लेकिन नोबेल पुरस्कारों के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। नंबर 4, अबी अहमद। दिसंबर 2020 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को इस पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार उन्हें पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाने की कोशिश के लिए दिया गया, लेकिन 1 साल के बाद ही इस फैसले पर सवाल उठने लगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने सवाल उठाए कि क्या अहमद द्वारा उत्तरी तिग्री में की गई सैन्य तैनाती सही थी। वहां लड़ते हुए हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुखद त्रासदी बताया था। नंबर 5, वंगारी मथाई। साल 2004 में कीनिया की पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी, लेकिन HIV और एड्स के जुड़े उनके बयान के सामने आने के बाद उनकी काफी आलोचना हुई। मथुई ने कहा था कि HIV वायरस आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया एक जैविक हथियार है और इसे काले लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। नंबर 6, हेनरी किसिंजर। साल 1973 में अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। किसिंजर का नाम कंबोडिया में सीक्रेट बॉम्बिंग कैंपेन और दक्षिण अमेरिका में क्रूर सैन्य शासन से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके नाम पर कई सवाल खड़े किए गए। किसिंजर को यह सम्मान वियतनाम के नेता ले डुक को साथ में दिया गया, जिन्होंने वियतनाम युद्ध को रोकने में अहम योगदान दिया था। नंबर 7, दोस्तों, एक नाम महात्मा गांधी का भी आता जिन्हें नोबेल सम्मान न मिलने पर आलोचना हुई। नोबेल शांति पुरस्कार कई लोगों को नहीं दिए जाने के कारण चर्चा में बना रहा। इन नामों में शायद सबसे ऊपर महात्मा गांधी जी हैं। कई बार नॉमिनेट किए जाने के बावजूद गांधी जी को यह सम्मान नहीं दिया गया। साल 2006 में नॉर्वे के इतिहासकार और तब के शांति पुरस्कार की कमेटी के अध्यक्ष गेर लुंडस्टेड ने कहा था कि गांधी की उपलब्धियों को सम्मान नहीं देना नोबेल इतिहास की सबसे बड़ी चूक में से एक है। एक कारण ये भी बताया जाता है कि जिस साल गांधी जी को नोबेल पुरस्कार दिया जाना था, उसी साल उनकी मृत्यु हो जाने के कारण नहीं दिया गया। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना ये नोबेल प्राइज के नियम के खिलाफ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे कई किस्से हैं नोबेल पुरस्कार के इतिहास में जिसकी आलोचना आज तक होती है। यहाँ तो हमने इसके आडंबर की बात कर ली, अब बात करते हैं हाल ही में हुए नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बारे में। दोस्तों, 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता की घोषणा कर दी गई। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा दिमित्री मुरातोव को देने की घोषणा हुई। इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हिफाजत के प्रयास करने के लिए पुरस्कार दिए गए। मारिया रेसा फिलीपींस की जानी मानी पत्रकार हैं और रैपलर नाम की वेबसाइट चलाती हैं। सरकार से
मुश्किल सवाल पूछने के कारण फिलीपींस में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिमित्री मोरातोव भी पत्रकार हैं और उन्होंने नोवाजा गजेता नाम के एक स्वतंत्र अखबार की स्थापना की। वे दशकों से रूस में बोलने की आजादी की हिमायत करते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।